अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा वाइब। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। अच्छा, ये हम लोग गए थे गांव, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अब तो व्लॉगिंग करनी है, तो जो कुछ फैमिली रूटीन में, जो कुछ हमारी डेली रूटीन में हो रहा है, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये जी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। अच्छा, हमारा गांव भी है, सॉरी गांव भी है। हम लोग बेसिकली गांव से ही हैं। हमारा गांव ठंडियानी है, ठंडियानी से थोड़ा सा आगे है। हम लोग ठंडियानी से गुज़र के तो अपने गांव में जाते हैं। हम लोग यहाँ पे एबटाबाद में रहते हैं, तो गांव हमारा आना जाना रहेगा इंशाल्लाह। आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी कि हम लोग गांव आते जाते हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादा तो हम लोग एबटाबाद में ही रहते हैं, एबटाबाद में ही घर हैं। अच्छा, गांव में भी हमारे घर हैं, हमारी ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता। जब तक दादा अबू दादी अम्मी थे तो सब रहते थे वहाँ पे। वो लोग दुनिया से चले गए, तो फोत हो गए, तो फिर हम लोग सब भी एबटाबाद शिफ्ट हो गए। अच्छा, हम लोग तो बहुत पहले शिफ्ट हुए थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे अम्मी अब्बू हम लोग को लेके एबटाबाद आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि स्कूल और ये मदरसे का मसला होता है, तो फिर इसलिए हम लोग एबटाबाद में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे भी आके मेरे अब्बू ने अपना घर बना लिया था, फिर हम लोग तो बस कभी कभार हमारा जाना होता था। अब भी हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं, कभी कभार ही हम लोग जाते हैं। अच्छा जी, ये जी पे हम लोग आ गए थे अपने घर। अच्छा, आप लोगों के साथ मैंने ज़्यादा कोई वीडियो शेयर नहीं की, ज़्यादा नहीं बनाई। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी गांव का रोड भी और सारा कुछ इंशाल्लाह। ये जी हम लोग फिर आ गए अपनी फूफो के घर। मेरी फूफो गांव में ये भी पेशावर रहती हैं, पेशावर से गांव गई हुई थी छुट्टियां गुजारने के लिए। मेरी फूफो बीमार हैं, तो हम लोग उन्हें देखने गए थे। ये जी हम लोग सब बैठे हुए थे, और ये मेरी फूफो हैं। आप लोग मेरी फूफो के लिए दुआ करना, मेरी फूफो को अल्लाह पाक सेहत दें। फिर जी हम लोग फूफो के पास बैठे, बैठने के बाद थोड़ा टाइम उनके पास बैठे, बस फिर हम लोग जी जा रहे हैं अभी कब्रिस्तान। यहाँ पे मेरे अब्बू की कब्र है। मेरे अब्बू फोत हो गए हैं। मेरे अब्बू को हम लोगों से बिछड़े 6 साल गुजर गए। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबके वालिदैन को उनकी औलाद पे, उनके सर पे सलामत रखे। बस जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। फिर जी हम लोग ये सब जा रहे थे कब्रिस्तान दुआ के लिए। ये देखे जी। अच्छा, ये रास्ते में मेरे दादा अबू की दुकान थी। यहाँ पे मेरे दादा अबू दुकान करते थे। अब तो मेरे दादा अबू फोत ही हो गए हैं, बस दुकान भी बंद हो गई, गांव भी बस जैसे वीरान ही हो गया सब कुछ। ये देखें जी, ये कब्रिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मेरे अब्बू की कब्र है, मेरे दादा दादी की कब्र है, और चाचू हैं और चाची की कब्र है। फिर जी हम लोगों ने दुआ की, फिर बस हम लोग आ गए वापस घर। ये देखें जी हमारी गाड़ी ये सामने खड़ी है। ये जी हम लोग आ गए घर। फिर वापस घर आने के बाद फिर जी मैंने बनाना था रात का खाना। रात के खाने में आज हमने बनाना थे जी काबली पुलाव। काबली पुलाव सिंपल सा होता है, उसमें कोई मसाले नहीं जाते इतने ज़्यादा। ये देखें जी, मैंने 3 प्याज ले लिए, ये 2 से 3 मैंने गाजरें ले ली, जो मैंने बारीक काट ली। अच्छा, ये तकरीबन 1 पाव के करीब किशमिश है। ज़ीरा ले लिया, नमक और आयल, बस ये सिंपल सा काबली पुलाव। और ये मैंने गोश्त को बॉयल कर लिया अच्छी तरह से। ये हैं जी सेला चावल, तकरीबन 1 से 1.5 किलो थे ये सेला चावल, क्योंकि हम लोगों ने सब ने खाने थे। मेरी बहन भी थी, उनके बच्चे भी, हम लोगों ने सब ने खाने थे। तो ये देखें जी, ये ले लिया मैंने बड़ा सा देगचा, और ये प्याज इसको बारीक काट के आयल गरम कर लिया। अच्छा, आयल आपको ना ज़रूरत के मुताबिक बस डालना है आपने। मैंने भी थोड़ा डाला था, क्योंकि गोश्त में चर्बी थी, और ये बड़ी बड़ी बोटियाँ इसकी थी, छोटी बोटियाँ नहीं की थी, इसलिए कि मेरे भाई को छोटी बोटियाँ किसी भी पुलाव में पसंद नहीं है, तो वो कहता है कि बड़ी सी बोटियाँ, और काबली में तो स्पेशली वो बोलता है कि बड़ी सी बोटियाँ हो। चलें जी, यहाँ पे प्याज भी मेरा हो गया फ्राई। अच्छा, प्याज मैंने ना लाइट ब्राउन किया था, कोई डार्क कलर नहीं दिया था इसको, प्याज को लाइट ब्राउन प्याज किया था। उसमें फिर मैंने डाल दिया ये उबला हुआ गोश्त। अच्छा, गोश्त ज़्यादा गला हुआ नहीं था, ना ही ज़्यादा सख्त था, बस बराबर ही था। मतलब इतना था कि अच्छी तरह से खाने में ये अच्छा लग रहा था। चलें जी, ये देखें जी गोश्त हो रहा है फ्राई। अच्छा, अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई किया। फिर नमक इसमें मैंने जब बॉयल किया था उसी वक्त डाल लिया था। फिर कोई नमक कोई मसाला और इसमें मैंने नहीं डाला था। ये जो यखनी जो गोश्त बॉयल किया था वो यखनी इसमें डाल दी। चलें जी, यहाँ पे हो गया जी पानी बॉयल मेरा।
और फिर इसमें मैंने डाल दिए अभी चावल। अच्छा, चावल मैंने तकरीबन 2 से 3 जग थे चावल, ये छोटा जग जिससे मैंने पानी डाला है, और उसी से मैंने 6 जग इसमें डाल दिया था यखनी वाला, यखनी डाल दी थी, यखनी वाला पानी नहीं, सॉरी, यखनी डाल दी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जी चावल। चावलों को ये देखें जी, चावल अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं, पक रहे हैं मेरे चावल माशाल्लाह से। अच्छा, सेला चावल है ना, इनको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। सेला चावलों को जितनी आप अच्छी तरह से 1-2 घंटे पहले भिगो के रखेंगे तो उतना ही अच्छे पकेंगे। फिर जी मैंने दूसरी साइड पे डाल दिए 2 चम्मच ऑयल, उसमें मैंने डाल दी ये जी किशमिश। किशमिश डालने के बाद फिर जी मैंने इसमें डाल दी जी गाजर। अच्छा, ये गाजर बारीक काटी हुई थी, ये ऐसे आपको मोटी मोटी नज़र आ रही है, और कच्ची गाजर हमारे घर में किसी को पसंद भी नहीं है, इसलिए जी गाजर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया। साथ साथ मेरे चावल भी पक रहे हैं, और साथ साथ खाने वाले भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। यहाँ चले जी, चावल भी मेरे हो गए तैयार। अभी मैंने इस पे दम पे मैंने डाल दिए जी गाजर और किशमिश डाल दी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, चावलों का कोई कलर ऐसा नहीं आया था। काबली भी है तो इसमें कोई कलर मैंने ना डाला था, और ना को मैंने प्याज को डार्क ब्राउन किया था, इसलिए ये कलर ही ऐसा था माशाल्लाह से। ये देखें जी, मेरा काबली पुलाव बन के हो गया था तैयार। यहाँ पे हम लोग सब बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, सब लोग थे, मेरे भाई बहनोई मेरी बहन, सब लोग हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद फिर हम लोग जी आ गए थे बाहर आइसक्रीम खाने, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा तो मैंने बनाया नहीं था, इसलिए फिर हम लोगों ने भाई को कहा कि हमें आइसक्रीम खाने लेके जाएं। ये देखें जी, अच्छा, पहले तो हम लोग आए जी स्वीट क्रीम पे कि हम लोग यहाँ से आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, रश भी था और आइसक्रीम भी नहीं बनी हुई थी। उन्होंने हमें टाइम दिया कि तकरीबन आपका 1 घंटा लगेगा, तो आप लोग वेट करें। नहीं, 1 घंटा नहीं, सॉरी, आधा घंटा लगेगा, आप लोग वेट करें। हमने ने तो कोई वेट नहीं किया। अच्छा, हम लोग कर भी लेते, लेकिन अरबिश ने तो कोई वेट किया ही नहीं। फिर हम लोग आ गए ये दूसरी जगह पे, ये कोई पेशावरी आइसक्रीम थी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने। अच्छा, आप लोग इग्नोर करना जो बैक पे आवाज़ें आपको आ रही हैं, क्योंकि घर पे सब लोग हैं और मैं कोई कोना ऐसा ढूंढती हूँ कि जहाँ पे आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी आवाज़ें तो आ जाती हैं, तो उसके लिए माजरत। चलें जी, फिर हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम खा के हम लोग आ गए घर। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त, और मुझे अपनी दुआओं में रखना याद। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।